हाय स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोग 10th क्लास का लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। उसके अंदर हम लोगों ने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया था, देन हमने रेस्पिरेशन देख लिया था, ट्रांसपोर्टेशन भी स्टार्ट कर लिया था। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट कर लिया था। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जब हम ह्यूमन बींग से रिलेटेड बात करते हैं, किसी भी सिस्टम की या किसी भी एक्टिविटी की, किसी भी प्रोसीजर की, तो वो प्रोसीजर को करवाने के लिए चूंकि ह्यूमन बींग्स एक हायर एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, तो उनके पास क्या है, मल्टी सेलुलर बॉडी है। मल्टी सेलुलर बॉडी होने की वजह से उनके पास डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब वो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स करके टिश्यू को बनाते हैं। टिश्यू की ग्रुपिंग ऑर्गन को बनाती है, और बहुत सारे ऑर्गन जब एक काम करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी करवाने से पहले हमें एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। अगर न्यूट्रिशन करवाना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत थी, रेस्पिरेशन करवाना था तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत थी। उसी तरीके से अगर हमें अपनी बॉडी में कनेक्टिविटी करनी है, किसी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, तो उसके लिए भी हमें एक वेल डेवलप सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट्स। उस सिस्टम का नाम क्या है? अगर ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स करवाना है तो उसके लिए कौन से सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी? वी हैव डिस्कस सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा, हमारे पास देखो, अगर सिस्टम है तो सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गन से मिलकर बनता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल थे? हार्ट था, ब्लड था, लिम्फ था, उसकी करियर्स थे, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये सब चीजें थी। ठीक है, तो इन सब चीजों को हमने पिछली क्लास में कवर अप कर लिया था। ठीक है, फिर हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स भी स्टार्ट कर लिया था। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में लगभग मैंने आपको बताया तो था, लेकिन वही इंट्रोडक्टरी पार्ट था। ठीक है, तो उस पार्ट को थोड़ा सा लेकर हम कंटिन्यूटी में आज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो गई? ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, अगर प्लांट्स में आपको ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचवानी है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, मैं कह सकती हूं कि प्लांट्स में शायद मेरे को ह्यूमन बींग्स की तरह वेल डेवलप सिस्टम नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्लांट्स की बॉडी मल्टी सेलुलर नहीं होती है, उनकी बॉडी मल्टी सेलुलर होती है, पर सिस्टम या फिर जो डिजाइन होता है बॉडी का वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता जितना हमें हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में नजर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कौन करवाएगा? अगर प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन करवाना है तो कोई चीज़ तो रिस्पॉन्सिबल होगी ना। अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो कोई ना कोई चीज़ तो पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स करवाने के लिए सबसे पहले तो ये पढ़ना ज़रूरी है कि प्लांट्स में क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। ठीक है, कोई चीज़ कहीं पर बन रही होगी, उसकी नीड दूसरे बॉडी पार्ट्स को होगी, तभी तो प्लांट बोलेगा ना कि भाई कोई चीज़ यहाँ सिंथेसाइज हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, आप इसको खींच के मेरे पास लाइए। मैं कुछ बनाऊंगा और इंटर्न आपको दे दूंगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ट्रांसपोर्टेशन होती है। किससे? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेट होता है। क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है? देखो, प्लांट्स में जनरली 2 से 3 चीजों का मेन ट्रांसपोर्टेशन आप देखोगे। मैंने पिछले लेक्चर में आपको लिखवाया था, लेकिन थोड़ा सा कंटिन्यूटी बिठाने के लिए मैं आपको रिवीजन करवा रही हूं। अगर आपने लिख लिया है तो मत लिखिए, और किसी बच्चे का लेक्चर छूट गया है तो वो लिख सकता है। ठीक है, देखो, वाटर और उसमें घुले हुए मिनरल्स। वाटर के अंदर मिनरल्स होते हैं भाई, जैसे आप पानी पीते हो, हम लोग बोलते हैं कि हम बिस्लरी, हम एक्वाफिना का पानी पीते हैं, उसमें हम बोलते हैं ना मिनरलाइज्ड वाटर, लिखा हुआ रहता है 100% प्योर एंड मिनरलाइज्ड वाटर। वाटर के अंदर क्या है, बहुत सारे असेंशियल आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी का क्या करते हैं, आयोनिक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं।
ये चीज़ें थोड़ी सी हाई लेवल टर्म्स पे जाती हैं, जो कि आपको आगे हायर क्लासेस में मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन आप टर्म्स को ध्यान रखिए। मैं 10th क्लास में आपको इतना ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि हमारा एनसीईआरटी बेस सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप टर्म्स को ध्यान रखेंगे तो आगे चल के आपको क्या बहुत बेनिफिट मिलेगा। बॉडी में अगर पानी के रिक्वायरमेंट है, पानी की क्यों रिक्वायरमेंट होती है? पानी हमें एक मॉइस्चर देता है, एक ठंडापन देता है, ठीक है। आपको गर्मी लगती है, पानी पी तो यू फील रिलैक्स्ड। ऐसा नहीं है कि गर्मी में भी, लेकिन आप किसी भी सीजन में आपको एवरीडे पानी की रिक्वायरमेंट है। आपको 365 डेज या 24/7 आवर्स आपको पानी चाहिए, ठीक है। आप पानी पीते हो, एक गिलास पानी पिया, यू फील रिलैक्स्ड। क्यों? क्योंकि पानी में क्या है? ठंडापन है, ठीक है। उसके मिनरल्स आपकी बॉडी में क्या करते हैं? एक्टिवनेस लाते हैं, आपकी बॉडी के आयोनिक बैलेंस को क्या करते हैं? मेंटेन करके रखते हैं। तो वाटर एंड इट्स मिनरल्स। प्लांट को सबसे पहली चीज की क्या रिक्वायरमेंट होती है, या सबसे ज्यादा क्या ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है? वाटर एंड इट्स मिनरल्स, वाटर एंड इट्स मिनरल्स, ठीक है। दूसरा, पानी चाहिए। क्या सिर्फ पानी से मैं जिंदा रह सकती हूँ? क्या सिर्फ पानी से प्लांट सरवाइव कर सकते हैं? नहीं, पानी के साथ साथ फूड और उसमें प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स, फूड और उसमें प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स तो पानी में ही आ गए, ठीक है। तो फूड एंड इट्स, फूड के न्यूट्रिएंट्स और पानी के मिनरल्स, वाटर एंड इट्स मिनरल, फूड एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इन दो चीजों की बहुत जरूरत है प्लांट्स में, कि अगर वाटर कहीं पर है तो प्लीज उसे दूसरी जगह पर भी ट्रांसपोर्ट करो, वाटर के साथ उसके मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होंगे। और अगर कहीं फूड सिंथेसाइज हो रहा है तो फूड को भी ट्रांसपोर्ट करो, क्योंकि फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये दोनों ही बहुत ज्यादा असेंशियल हैं प्लांट्स के लिए, असेंशियल फॉर प्लांट्स, असेंशियल फॉर प्लांट्स। अब मुझे एक बात बताओ, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी चीज की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। और अगर इसको ट्रांसपोर्ट करवाना है तो किसी चीज की नीड होगी? बिल्कुल नीड होगी। क्या करूं कि हो जाए? क्या ऐसा डालूं कि वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाए? क्या ऐसा डालूं कि फूड ट्रांसपोर्ट हो जाए? किसी ना किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, किसी ना किसी चीज की जरूरत है स्टूडेंट्स मुझे, ठीक है। अब मैं कहूंगी कि बॉडी में, जब मेरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए ह्यूमन बींग्स की, जो कि बहुत हाईली डेवलप्ड एनिमल्स हैं, जिनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिजाइन है, स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, अगर वहां पर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए मुझे सिस्टम की ज़रूरत है, तो चलो प्लांट्स तो थोड़े से कम लेवल पर आते हैं ह्यूमन बींग्स पे, तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर सिस्टम लेवल तक की ज़रूरत नहीं है पर टिश्यू लेवल तो चाहिए भाई। सेलुलर लेवल से तो ऊपर ही है ना प्लांट्स, तो अगर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स हो चुकी है मतलब टिश्यू का निर्माण, टिश्यू का डेवलपमेंट, टिश्यू का मैन्युफैक्चर हो चुका है प्लांट्स में, ठीक है। मैंने आपको, जब मैं आपको 9th क्लास के चैप्टर्स पढ़ा रही थी टिश्यू में मैंने आपको वेस्कुलर टिश्यूज के बारे में पढ़ाया था कि देयर आर 2 essential vascular tissues in plants, या वी कैन से these tissue contribute, या ये दोनों टिश्यू क्या बनाते हैं? ये दोनों टिश्यू वाटर फूड कंडक्टिंग सिस्टम बनाते हैं। वाटर फूड कंडक्टिंग सिस्टम इन प्लांट्स। सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इसको जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो भी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है, और इसको जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो भी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। तो बना है जब जहां पर एक से ज्यादा कंपोनेंट्स आ जाते हैं और वो म्यूचुअली एक साथ मिलकर काम करते हैं कोऑर्डिनेट तरीके से, कोऑपरेटिव तरीके से, तो वो सब मिलकर क्या बना लेते हैं? एक सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो मुझे प्लांट्स में किसी टाइप का एक एसोसिएशन चाहिए जिसका काम पूरी तरीके से फोकस क्या हो कि मेरे को वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना है, ठीक है। अगर फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाना है तो उसके लिए भी मुझे क्या है? सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है। कोई ऐसे कंपोनेंट्स की जरूरत होगी जो मिलके क्या काम करेंगे? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं क्या कह सकती हूं? इन प्लांट्स water food
conducting system is present, water food conducting system is present, which is responsible for water and food conduction. वाटर एंड फूड कंडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, अगर वाटर को कंडक्ट करवाना है तो किसी स्पेसिफिक चीज की जरूरत होगी, उसका कुछ स्पेसिफिक नाम होगा, और फूड का कंडक्शन करवाना है तो भी किसी स्पेसिफिक चीज की रिक्वायरमेंट होगी, उसका कुछ स्पेसिफिक नाम होगा। एक्चुअली प्लांट्स में अगर आपको वाटर फूड कंडक्ट करवाना है तो एक्चुअली जरूरत क्या पड़ रही है, ये जो मैं चीज का नाम ले रही हूं, इसका नाम क्या है, किससे बनी हुई है ये। देखो, अगर प्लांट्स में वाटर का कंडक्शन करवाना है तो देयर इज अ टिश्यू रिस्पॉन्सिबल, टिश्यू, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, और अगर फूड का कंडक्शन करवाना है तो स्टिल टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल विच आर ऑल्सो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा रिकॉल करो अपनी मेमोरी को, जब मैंने आपको 9th स्टैंडर्ड में टिश्यूज पढ़ाया था, कौन सा ऐसा टिश्यू है प्लांट्स में जो वाटर का कंडक्शन करता है, और कौन सा ऐसा टिश्यू है प्लांट्स में जो फूड का कंडक्शन करता है। याद आ रहा है? थोड़ा सा दिमाग को हल्का सा क्लिक करो, आपको एकदम ध्यान में आएगा। देखो, यहां से यहां चलेंगे। फॉर वाटर एंड मिनरल कंडक्शन, फॉर वाटर एंड मिनरल कंडक्शन कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल था? ऐसे क्या था जहां पर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स हो गई थी और उन्होंने सेल्स ने ग्रुपिंग करके, भाई सेल क्या है, डिवाइड करते हैं, डिवीजन के बाद उनको एक लिमिट बाय डिफरेंशिएशन पे आना पड़ता है, कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। तो ऐसे कौन से ग्रुप ऑफ सेल्स थे जिन्होंने ये फंक्शन अपने अंदर स्पेसिफिकली एक्वायर किया कि मैं वाटर कंडक्शन का काम करूंगा प्लांट्स में? That tissue is known as xylem. That tissue is known as xylem. In plants, xylem is a tissue which is responsible for water conduction. ठीक है? अब उसी तरीके से अगर वाटर को कंडक्ट करने के लिए कोई टिश्यू है तो फूड को कंडक्ट करने के लिए भी कोई टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होगा। फॉर फूड एंड nutrients conduction, for food and nutrient conduction, what is the tissue responsible? The tissue responsible is phloem. The tissue responsible is phloem. ठीक है, अब देखो, जाइलम और फ्लोएम कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? वाटर फूड कंडक्टिंग सिस्टम। आप बोलोगे मैम ये तो बहुत बड़ा नाम हो गया, ये थोड़ा लंबा सा नाम हुआ है ना, वाटर फूड कंडक्टिंग सिस्टम। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर द वैस्कुलर टिश्यूज ऑफ प्लांट्स। वैस्कुलर का मतलब क्या होता है? वैस्कुलर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो ट्रांसपोर्टेशन करवाने में या कनेक्टिविटी बनाने में मदद कर रही है। जैसे आपकी ह्यूमन बींग्स की बॉडी में ब्लड है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड को वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। अभी आप जब हायर क्लासेस में जाओगे 11th क्लास में, तो वहां पर आप बोलोगे ब्लड कम्स इन वैस्कुलर कंडक्टिंग सिस्टम। वैस्कुलर मतलब होता है वेसल्स। देखो, वैस्कुलर का अगर ऐसे मतलब समझो तो बोलोगे ऐसी कोई चीज जो कंडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन कराने में मदद कर रही है। तो कंडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन कराने में तो कोई लंबी चीज मदद करेगी कि देखो यहां पर कोई चीज सिंथेसाइज हो रही है और ब्लड उसको लेकर कहीं दूसरी जगह के लिए भेजा रहा है। मतलब उसने क्या किया, उन दोनों स्ट्रक्चर्स को एक तो कनेक्टिविटी दे दी, और कनेक्टिविटी करवाने के बाद उनका ट्रांसपोर्टेशन भी फैसिलिटी दी ना। तो अगर वो चीज करवा रही है
तो कौन करवा रहा है? या तो ह्यूमन बींग्स में ब्लड करवाएगा या प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम करवाएगा। तो जाइलम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? जाइलम का स्ट्रक्चर लंबा लंबा वेसल्स की तरह वैस्कुलर होना चाहिए, ट्यूब की तरह होना चाहिए। उसी तरीके से अगर फ्लोएम को फूड ट्रांसपोर्ट करवाना है तो उसका स्ट्रक्चर भी लंबा लंबा होना चाहिए। लंबी चीज खिंच सकती है, तो लंबी चीज अगर खिंचेगी तो दो चीजों के बीच में कनेक्टिविटी करवाएगी और कनेक्शन करवाने के बाद वो ट्रांसपोर्टेशन भी क्या करवाएगी? फैसिलिटेट करवाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? तो कलेक्टिवली मैं क्या कहूंगी कि जाइलम and phloem, xylem and phloem are the vascular tissues for plants। सिंपल बात क्लियर हुई? चलो, इंपॉर्टेंट है इसलिए पुट इट इन अ बार। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुट अ स्टार मार्क। ये पूछते हैं एग्जाम्स में, आपके एनसीईआरटी लेवल पर भी पूछेंगे और एनटीएससी और एसटीएससी एग्जाम्स में भी पूछते हैं कि हु आर दी या व्हाट इज द नेम ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज ऑफ प्लांट्स? जाइलम एंड फ्लोएम क्या कनेक्टिविटी कर रहे हैं, क्या ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं? जाइलम पानी का कर रहा है, फ्लोएम फूड का कर रहा है। ठीक है, जाइलम वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, फ्लोएम वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो गई? अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रॉपरली एक एक को डिस्कस करेंगे, एक एक को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, जाइलम की बात करें, जाइलम क्या है? अगर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की बात करें तो जाइलम इट इज अ वैस्कुलर टिश्यू और क्या कह सकते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज कंडक्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू। बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स? ठीक है, अब देखो, अब अगर आप फिर से टिश्यू की मेमोरी को रिकॉल करोगे तो जाइलम टिश्यू है। जाइलम क्या है? एक टिश्यू है, ये बात तो आपको क्लियर हो गई है। अब टिश्यू है तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स से मिलके बना होगा। कौन से सेल्स इस टिश्यू को बनाते हैं? बताओ मुझे, कौन से? थोड़ा सा याद करो, कौन से सेल्स इसको बना रहे थे? देखो, चूंकि जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है तो अगर आप देखो, अगर इसको कोई चीज ऐसे कंडक्ट करनी है, देखो जैसे अगर यहां पर कोई चीज बन रही है, यहां पर कंडक्ट करनी है, तो ऑटोमेटिकली अगर अपन इमेजिन करें तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? लंबा सा होना चाहिए, खिंचा हुआ, फाइबर की फॉर्म में, वेसल्स की फॉर्म में। ठीक है ना, करियर्स। जाइलम इज एक्चुअली अ वाटर एंड मिनरल करियर फॉर प्लांट। ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे अगर अपने ह्यूमन बींग्स में ब्लड के ऊपर ब्लड वेसल्स थे कि आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज ही ब्लड को ले जाएंगे, उसमें भी आर्टरी आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्शनल पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, कैपिलरीज आर्टरीज और वेन का कॉम्बिनेशन मान लो। तो उसी तरीके से जाइलम क्या है? जाइलम इज एक्चुअली अ करियर फॉर प्लांट। क्या कैरी कर रहा है? वाटर एंड इट्स डिसॉल्व्ड मिनरल्स। बात क्लियर हुई? आपको लिंक भी बैठ रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जाइलम क्या कर रहा है? जाइलम हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर। कहां से कहां तक? प्लांट के कौन से ऐसे पोर्शन से पानी को खींचेगा और दूसरे पार्ट्स तक ले जाएगा? हमने क्या बोला? प्लांट्स की रूट्स मेजॉरिटी में हमेशा बिलो द ग्राउंड, अंडरग्राउंड रहती है। सॉइल में कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर क्या करते हैं? पानी को परकोलेट, जमा करके रखते हैं। तो रूट्स क्या करती हैं? अंडरग्राउंड वाटर को खींचती हैं, जो कि सॉइल के अंदर होता है।
अंडरग्राउंड वाटर में क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, डिजॉल्व्ड गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन होता है जो कि प्लांट के और पार्ट्स को भी नीडेड है। भाई आप खुद सोचो कि अंडरग्राउंड वाटर जो कि सॉइल से रूट ने खींचा तो रूट और पार्ट्स को देगी, जब तक वो पानी लीव्स को नहीं देगी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट ने एटमॉस्फेयर से ले लिया, पर पानी थोड़ी कोई ये थोड़ी कि बारिश की बूंद आएगी और लीव्स के अंदर पर्कोलेट हो जाएगी, लीव्स इतनी पोरस तो नहीं होती है, ठीक है। तो पानी की रिक्वायरमेंट है, तो पानी की रिक्वायरमेंट है तो पानी रूट्स के पास ज्यादा है क्योंकि वो बिल्कुल डायरेक्टली कांटेक्ट में है अंडरग्राउंड वाटर के। तो रूट्स में कुछ ऐसा टिश्यू डालूं, जाइलम टिश्यू को फिट करूं कुछ लंबा लंबा कि वो पानी को खींचे। भाई रूट्स ने तो ले लिया, रूट्स ने तो पानी को ले लिया सॉइल में से, उसके बाद रूट के अंदर ऐसे कोई टिश्यू हो लंबा लंबा जो बाकी भी एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब जो कि एयर के कांटेक्ट में बिलो द ग्राउंड होते हैं। रूट्स तो अबव द ग्राउंड है, रूट्स क्या हुई हैं, रूट्स बिलो द ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर धसी हुई है, नीचे धसी हुई है, बाकी चीजें क्या है ऊपर है। तो ऊपर पानी लेने के लिए रूट्स में से पानी को खींचना पड़ेगा जाइलम को, और डिफरेंट एरियल पार्ट्स। अब देखो अगर अब वैसे भी आप रूट से ऊपर आ जाओगे तो अबव द ग्राउंड आ जाओगे, सॉरी स्टूडेंट बार बार बिलो निकल रहा है, अबव द ग्राउंड हो जाओगे। रूट्स क्या है, बिलो द ग्राउंड है, ठीक है, और बाकी का प्लांट के पार्ट्स क्या होते हैं, अबव द ग्राउंड है। तो अबव द ग्राउंड मतलब एयर के कांटेक्ट में, इसलिए उन्हें एरियल पार्ट्स भी कहा जाता है, AERAIL, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जाइलम हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर from roots to the various aerial parts of the plant। क्या क्या हो सकता है, और जैसे स्टेम हो गया, लीव्स हो गई, फ्लावर्स हो गए, ब्रांचेस हो गई, कुछ भी हो सकता है। जैसे टू द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट इज स्टेम हो गया, लीव्स हो गई, जो कि क्या है अबव द ग्राउंड है, एयर के ज्यादा कांटेक्ट में है, ठीक है। इतना नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, फिर आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स इतना नोट डाउन किया, चलिए जाइलम को कंटिन्यूटी में आगे देखते हैं। और क्या लिख सकती हूँ या मैं और क्या आपको बता सकती हूँ जाइलम से रिलेटेड, अगर आपको टिश्यू का थोड़ा भी टॉपिक रिकॉल हो रहा हो तो, ठीक है। ये भी बात समझ में आ गई। अब देखो जाइलम एक टिश्यू है, तो जाइलम अगर एक टिश्यू है तो क्या वो ग्रुप ऑफ सेल से बना हुआ होगा, बिल्कुल बना हुआ होगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि उन सेल्स का नाम भी होता है, बिल्कुल होता है, देखते हैं, ठीक है। जाइलम देखो जाइलम क्या है, इट इज अ टिश्यू, इट इज अ टिश्यू। तो कंपोज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, कंपोज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स। इन सेल्स को एलिमेंट्स भी कहते थे, ठीक है, इन सेल्स को एलिमेंट्स भी कहते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जाइलम कंपोज्ड ऑफ सेल्स और एलिमेंट, जाइलम एलिमेंट्स। तो व्हाट आर द जाइलम एलिमेंट, 4 जाइलम एलिमेंट्स, 4 जाइलम एलिमेंट्स। 4 जाइलम एलिमेंट्स कौन से थे, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है स्टूडेंट्स, भूल गए क्या 9th क्लास इतनी जल्दी, अभी थोड़े टाइम पहले ही तो कवर अप करवाया था, ऐसे नहीं मत करा करो, रेगुलर रिवाइज करा करो। क्या था पहला, वेसल्स, लंबी लंबी वेसल्स, लंबी लंबी हैं तो ईज कर रही हैं, इजीली ट्रांसपोर्ट कर रही हैं वाटर को। ट्रेकीट्स, जाइलम पेरेन्काइमा, फूड का स्टोरेज, याद आया कुछ,
इसमें मैं आपको डीपली नहीं बताऊंगी क्योंकि 9th में मैं आपको टिश्यू टॉपिक पूरा डीपली बता चुकी हूँ। मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स, हर एक टॉपिक दूसरे किसी क्लास के टॉपिक से इंटर रिलेटेड होता है, इंटर रिलेटेड है, इससे 9th की सारी चीजें आप कितना रिकॉल कर रहे हो। ठीक है, ब्लड वापस से रिकॉल हो गया, प्लांट के वैस्कुलर टिश्यू वापस से रिकॉल हो गए। ठीक है, और जाइलम फाइबर्स, डेड वाले जाइलम फाइबर्स या फिर जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। अच्छा देखो, इसमें डेड टिश्यूज कौन से थे? जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़कर, जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़कर बाकी सारे टिश्यू क्या हैं? जनरली डेड ही है। जनरली क्या है? डेड। ये थोड़ी सी रिकॉल करा रही हूं मेमोरी, इसके बारे में डीप में नहीं बताऊंगी। तो जनरली जो कंडक्शन में मदद कर रहे हैं इन चारों में, भाई ये तो क्या था, ये तो प्योरली डेड होते हैं, बिल्कुल डेड होते हैं। ये तो क्या कर रहे हैं? आपको सपोर्ट दे रहे हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये फूड स्टोरेज, ये क्या कर रहे हैं? फूड स्टोरेज। तो मेनली ये दोनों ही किस में रहते हैं? इन्वॉल्व्ड इन कंडक्शन, इन्वॉल्व्ड इन कंडक्शन। मेनली जो वेसल्स और ट्रैकीड्स होते हैं जाइलम के एलिमेंट्स, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कंडक्शन के लिए। ठीक है, अब देखो, जाइलम हेल्प्स इन वाटर एंड इट्स मिनरल्स कंडक्शन फ्रॉम रूट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इस प्रोसीजर को क्या नाम बोलते हैं? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। पानी को ऊपर भेजो, सैप मतलब होता है कोई लिक्विड कंपोनेंट, असेंट मतलब होता है असेंडिंग, ऊपर भेजो। तो इस पूरे प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसीजर को असेंट ऑफ सैप के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? असेंट ऑफ सैप। कैसे लिखूंगी? प्रोसेस through which water and its minerals are transported, ठीक है, और conducted, transported or conducted from the roots to the various other aerial parts of plant known as ascent of sap. Very important students, ascent of sap. इस प्रोसेस को, इस क्रिया को, इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? असेंट ऑफ सैप। और असेंट ऑफ सैप अगर उल्टा पूछूं तो कौन रिस्पॉन्सिबल है प्लांट्स में? जाइलम। और जाइलम में भी उसके एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स में भी वेसल्स और ट्रैकीड्स। आपने वेसल्स और ट्रैकीड्स का स्ट्रक्चर देखा है? लंबा लंबा खिंचा हुआ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उस पर पिट्स होंगे, छेद होंगे। तो होगा क्या? जैसे पानी आया, छेद से निकल के दूसरे पाइपलाइन, समझ लो कि ये दोनों पाइपलाइन है। वेसल्स एंड ट्रैकीड्स आर एक्चुअली बिहेविंग एज अ पाइपलाइंस फॉर वेसल्स, ठीक है, जो कि पानी को क्या करेंगी? रूट्स में से खींचेंगी और वेरियस अदर एरियल पार्ट्स में पहुंचा देंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया? हमने क्या था, थोड़ा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया, जो पुराने लेक्चर को कंटिन्यूटी बढ़ाने के लिए क्या किया, उसको बिल्कुल ही एक साथ ले लिया। हो सकता है मैंने कुछ चीजें आपको बार बार रिपीट करवाई हैं,
ठीक है। लेकिन क्या था, जाइलम अगर मैं आपको पहले का रिकॉल नहीं कराती तो आपको जाइलम क्या क्लिक नहीं होता एकदम से। मान लो किसी बच्चे को ध्यान नहीं आ रहा है या किसी बच्चे का वो लेक्चर छूट गया है, अभी आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि अगर प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन करवाना है तो जाइलम इज द वैस्कुलर टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल। अगर वो रिस्पॉन्सिबल है तो वो वाटर का कंडक्शन करवा रही है। वाटर का कंडक्शन के लिए जाइलम टिश्यू है तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स होगी, वेसल्स आर स्पेशलाइज्ड, ट्रैकिड्स आर स्पेशलाइज्ड। देखो हर किसी का अपना एक फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, असेंट ऑफ सैप तक छोड़ा था, ये पूरा करवा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अब आपको जाइलम इतना बहुत ज़्यादा डीप में नहीं रिवाइज कराऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ भी नहीं करेंगे, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। हम लोग फैक्टर्स पढ़ेंगे कि असेंट ऑफ सैप होता कैसे है, क्यों अगर रूट्स में पानी पड़ा हुआ है वो क्यों ऊपर जा रहा है। कोई ना कोई ऐसा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा जो रूट्स को बोल रहा होगा अपने पानी को क्या करो, पुल करो ऊपर। क्या करो, पुश का मतलब होता है नीचे करना, पुल का मतलब ऊपर करो। भाई रूट्स में तो पानी है, जाइलम तो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। जाइलम तो एक पाइपलाइन है कि वो कर रही है, लेकिन कोई ना कोई ऐसे फोर्स, कोई ना कोई ऐसा कुछ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा कि रूट्स के पास ज्यादा पानी है, ज्यादा कंसंट्रेशन है तो ऊपर भेजो, ऊपर कम कंसंट्रेशन है। शायद कुछ डिफ्यूजन क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का है, मिनरल्स का है, डिजोल्व गैसेस का है, शायद वाटर तो ऑस्मोसिस। बात क्लियर हो रही है, थोड़ा थोड़ा क्लिक हो रहा है। ये सारे फैक्टर्स शायद रिस्पॉन्सिबल हैं जिनकी वजह से जो पानी रूट्स में पानी है वो ऊपर की एरियल पार्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन करेगा। किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। ठीक है, तो ये सारा डीप में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।